बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी हिस्से में एक घना जंगल था जिसे सब चंद्रवन के नाम से जानते थे। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी झीलें और अनगिनत जीव जंतु। इस जंगल का सबसे विचित्र और अद्भुत प्राणी था एक विशाल गहरा ग्रे रंग का हाथी जिसका नाम था महाबली। महाबली को कोई नहीं समझता था। वो जंगल के बाकी जानवरों से अलग था, न ज्यादा बोलता न झुंड में रहता, बस अकेला शांत अपनी ही धुन में। उसके लंबे दांत चमकते थे, उसकी चाल धीमी लेकिन भारी थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी मानो उसने बहुत कुछ देखा हो। कई जानवर उसे रहस्यमयी कहते, कुछ डरते थे और कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। ये हाथी कभी हंसता नहीं, शायद बोल भी नहीं सकता, हंसते हुए कहते थे बंदर। इतना बड़ा शरीर और इतना डरपोक मन चिढ़ाते थे सियार। पर महाबली कभी जवाब नहीं देता, वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता। सुबह उठकर पेड़ों को पानी देना, गिरे हुए घोंसलों को वापस शाखों पर रखना और कमजोर जानवरों को रास्ता पार करवाना। बहुत कम लोग जानते थे कि महाबली का अतीत बहुत दर्दनाक था। जब वह छोटा था, शिकारियों ने उसके पूरे झुंड को मार डाला था। वह किसी तरह बच निकला और इस जंगल में आकर रहने लगा। उस हादसे ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। खामोशी में भी शक्ति होती है और बोलने से ज्यादा जरूरी है कुछ करना। वह जंगल में सबकी मदद करता रहा लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। एक दिन चंद्रवन पर संकट आ गया। कई दिनों से तेज गर्मी और सूखा पड़ रहा था। नदियां सूख गईं, झीलें खाली हो गईं। ऊपर से एक दिन जंगल के पूर्वी हिस्से में आग लग गई। सूखी लकड़ियां और गर्म हवा ने आग को और फैलाया। जानवर घबरा गए। जो तेज दौड़ सकते थे वो भाग निकले, जो छोटे थे वो पेड़ों के नीचे छिपने लगे। जंगल का राजा शेर तक असहाय हो गया। हम सब मर जाएंगे, ये चीखें जंगल में गूंजने लगी। तभी एक भारी गर्जना हुई महाबली की। वो सामने आया, उसकी आंखों में डर नहीं दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी सूंड से बार बार दूर नदी से पानी लाकर आग पर डाला। जब रास्ता बंद हुआ उसने अपने शरीर से पेड़ गिराकर पुल बनाए ताकि छोटे जानवर भाग सकें। जब आग बढ़ी तो उसने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाया। आग अब जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। सभी की उम्मीदें टूट रही थीं, लेकिन महाबली ने हार नहीं मानी। वह बार बार दौड़ता, पानी लाता, मिट्टी से आग बुझाता। उसकी सूंड झुलस गई, पैर जल गए, लेकिन वो रुका नहीं। और अंत में बारिश आई, तेज पानी बरसा और आग बुझ गई। जानवरों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने देखा महाबली जमीन पर गिर चुका था, थका, घायल, लेकिन मुस्कुरा रहा था। जब सुबह हुई पूरा जंगल महाबली के चारों ओर इकट्ठा हुआ। शेर खुद आगे आया और बोला, जिसे हम रहस्यमयी और अलग समझते थे वही आज हमारे जंगल का असली रक्षक निकला। उस दिन से महाबली को जंगल का शांति संरक्षक घोषित किया गया। अब कोई उसे अकेला नहीं कहता था, बल्कि सब उसके पास बैठते, उससे सीखते और उसकी सेवा करते। हम अक्सर जो लोग शांत रहते हैं उन्हें कमजोर या अजनबी समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति न शोर में होती है न दिखावे में। वो होती है सेवा, साहस और धैर्य में। महाबली की तरह हर कोई कुछ खास है, बस जरूरत है समय आने पर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की।